ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तब फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तराहे माम पुकार प्रभु, तब फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तब फिर वो कहती है ये लो फिर ही भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वो बस यही तृष्णा। जीरियंते जीरियता केसा दंता जीरियंते जीरियता जीविता सा धना साच जीरियतोपि न जीरियति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनीराम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीरियंती जीरता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीरियंती जीरियता केशा दंता जीरियंती जीरियता। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता, खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए, देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में, और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा, वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः अधर्म बहुला चैव तस्मात्ताम परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती है। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान दांत आंख कान नाक सब इंद्रिया दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए,
वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती? और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे? बोले हमने तो नहीं देखा नोचते हुए। तो देख लो जहां एक्सीडेंट होता है, नहीं? यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें स्वाहा हो गए, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, पर वो भी जीव है। उसकी गुदा में बंबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सोच और लघुशंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा। बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा, इसका नाश करो। जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कह रहे हैं, चिरेण मित्रम बदनीयात, चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरम धारणम अर्हति। रागे दर्पे च माने च, द्रोहे पापे च कर्मणि, अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। बंधूनां श्रद्धां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च, अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है।